नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज़ और मैं हूं शंकर आपके साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं सरायला थाना क्षेत्र के सुगियाडीदास टोला में और यहां पे आज तथागत गौतम बुद्ध जी का मंदिर का निर्माण हो रहा है, अनावरण हो रहा है मूर्ति का। और रविदास जी के भी मूर्ति मंदिर है, उनका आज निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे समाज के लोग हैं, तो इनसे हम बात करते जुड़ते हैं क्या कुछ कार्यक्रम है और जानते हैं इनके बारे में। क्या कुछ कार्यक्रम था आज का? आज बोधिसत्व रविदास महाराज के जो है जयंती मनाया जा रहा था और साथ साथ उनका जो विहार था उसका उद्घाटन किया गया, उनकी मूर्ति का अनावरण लोकार्पण किया गया आज। और क्या कुछ मतलब कार्यक्रम हुआ यहाँ पर जो है एक जो है हमारे बहुजन समाज के संत महापुरुष हैं और इन्होंने जो बहुजन समाज के लिए जो कार्य किया है, सिर्फ बहुजन समाज नहीं पूरे मानवता के लिए इन्होंने काम किया है। तो खास करके इनकी बातों को जो बहुजन समाज के लिए ज़्यादा उपयोगी है, हालांकि सबके लिए, लेकिन बहुजन समाज अगर इनकी बातों को लेकर के उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है तो उनकी गरीबी दरिद्रता जो नीच जो समाज में नीच जो है, इनको ऊंचा बनने की भावना आ जाएगी। क्योंकि इन्होंने हमें समता, स्वतंत्रता, न्याय, करुणा की ये बातें इन्हें कही है। और जैसे कि संत रविदास जी की चर्चा चल रही है तो उन्होंने बताया है कि जो हमें जो ऐसा चाहूँ राज्य में जहाँ मिले सबन को अन्न, है ना, छोट बड़ सब संग सम बसे, रविदास रहे पसंद। मन ऐसा राज्य चाहिए जहाँ सभी लोग सुखी हो, कोई घृणा नफरत नहीं हो, कोई भेदभाव नहीं हो। जबकि अभी समाज जो है पूरी तरह घृणा नफरत पर आधारित है। छुआ, जात पात, ऊंच नीच, घृणा नफरत द्वेष, ये इस पर आधारित है। इसको उन्होंने ख़त्म करने के लिए बोला। भगवान बुद्ध के जो परंपरा है, जो चीज़ उसी को लेकर के हमारे बोधिसत्व रविदास साहब ने किया। तो ये चीज़ मानव समाज के लिए, सबके लिए इन्होंने कल्याण की बात कही है। उसी का यहाँ पर मूर्ति जो है उद्घाटन किया गया। तो इससे पूरे यहाँ के जो लोग हैं, इससे बहुत इनके विचारों पर चलेंगे। इनके पूजा से कुछ नहीं होगा, ये तो लोग मर चुके हैं, लोग जिंदा नहीं है, बल्कि इनकी विचार पर चलेंगे तभी इस समाज का कल्याण होगा। तो यही चीज़ मैंने आज बताया। जो आने वाले पीढ़ी है, जो युवा हैं आज के, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे युवा पीढ़ी के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे युवा पीढ़ी जो है बाबा साहब के जो विचार और इनके जो विचार हैं संत रविदास साहब का, उनके विचारों को यही लोग आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि अब समाज पढ़ लिख ले गया है और इनका समाज में प्रभाव है, तो ये अपने जीवन में उतारते हैं। शील सदाचार का जीवन में जीते हुए इनके विचारों को चलते हैं और अपने परिवार में, समाज में इस चीज़ को प्रचार करेंगे, तभी जा कर के ये इनके विचार पूरी तरह से समाज में एप्लीकेबल होगा, लागू होगा। तो इसलिए हम खास करके जो हमारा नवयुवक समाज है, नवयुवक है, इनसे आग्रह है कि जैसे हम जब इस चीज़ को समझ गए तो अपने जीवन में उतार लिए और पूरे समाज में उतरवा रहा हूँ। इसलिए हमारे जो भी बहुजन समाज के जो नवयुवक लोग हैं, इससे प्रेरणा लें, इनके विचारों को अपना करके और समाज को प्रेरित करें और अपने जीवन में उतारते हुए लोगों को बताएं। अपना जो शील सदाचार का जीवन बहुत ज़रूरी है। आप अच्छे इंसान हैं तभी आपकी बात कोई सुनता है। अगर बुरे इंसान हैं तो कितना भी बढ़िया बात बोलिएगा, कोई नहीं सुनने वाला है। तो सबसे पहले हमको अच्छा इंसान बनना है, इनके विचारों को चल करके और उसके बाद जो है हम समाज को बदल सकते हैं। तो यही हमारा उनका आदेश है। आज अंबेडकर क्लब सुगियाडी के बैनर तले सुगियाडी में तथागत गौतम बुद्ध जी का और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। और उसके पूर्व में आकर्षक हजारों के संख्या में शोभा यात्रा जो है निकली है। आप देख रहे हैं अभी सुगियाडी से ये शोभा यात्रा कार्मिक नगर, जगजीवन नगर, स्टील गेट, सारे ढेला होते हुए पुनः जो है सुगियाडी अंबेडकर क्लब घुस रहा है। इसके बाद में श्रद्धेय भंते MK राजन, जो बोकारो सेल के महाप्रबंधक हैं, वो यहाँ पर उपस्थित हैं। आप देख रहे हैं जो है रथ में विराजमान है, उनके द्वारा प्रतिमा का अनावरण होगा। हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि आज के दिन में ये संत गुरु महापुरुषों का जीवनी और उपदेश अति प्रासंगिक है। आज के दिन में भी जब देश में भेदभाव का कुछ नीति लोग अपनाकर मानव को बांट रहे हैं, तो यहाँ पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की वाणी कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सम बसे सबको मिले अन्न। तो इस तरह का जो इन्होंने दोहा जो अपने समय में दिए थे कि
जाति जाति में जाती है जैसे केलन के पात। तो इस तरह के जो उन्होंने जो अपना दोहा के माध्यम से लोगों को जगाया था कि जब तक जुड़ न सके मानुष तब तक जो है कि मतलब ये हम लोग देख रहे हैं कि आज के समय में ऐसे महापुरुषों का जीवनी और संघर्ष आज के समय में अपनाने की अत्यावश्यक है, जिसके माध्यम से हम समाज में परिवर्तन